स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 12B वाणिज्य गणित भाग 2। भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें मतलब कि 5 तक सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग छठे सवाल से स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय में मतलब कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे हैं, मतलब कुल बच्चों की संख्या कितनी है हमारी 100। उनमें से 40 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो ज्ञात कीजिए। अब पहला सवाल देखिए, पढ़िए। लिखा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहला जो सवाल है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, जब जो जो चीज पता है उसको लिखेंगे। कुल विद्यालय में लड़कों की संख्या, कुल विद्यालय में बच्चों की संख्या या लड़कों की, हाँ बच्चों की संख्या, लड़कों की नहीं, ठीक ना। कुल, ठीक ना, कुल, ठीक ना, कुल विद्यालय में, कुल विद्यालय में, विद्यालय में बच्चों की संख्या, ठीक ना, बच्चों की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या। कुल बच्चों की संख्या कितनी है हमारी, तो 100। कुल बच्चों की संख्या 100 है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि विद्यालय में लड़के की संख्या, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा विद्यालय, विद्यालय में लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की, यहाँ पे हो जाएगा संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितना हमारा 40 है। लड़कों की संख्या 40 है। विद्यालय में कुल संख्या हमारे कितना हो जाएगा, बच्चों के 100 है, जिसमें से लड़कों की संख्या हमारी 40 है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या, अब लिखेंगे विद्यालय में, विद्यालय, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, संख्या। लड़कियों की संख्या क्या होगी, कुल बच्चों की संख्या कितनी है हमारे 100, लड़कों की संख्या कितनी है 40, तो जब घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60, जो कि लड़कियों की संख्या हो जाएगी, 60 लड़कियां हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये इस तरीके से कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये आ जाएगा हमारा इतना। अब दूसरी बात इसमें क्या पूछ रहा है वो समझिए। लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, लड़कों की संख्या, लड़कों की, यहाँ पे हो जाएगा संख्या, संख्या अनुपात में लड़कियों की संख्या, क्या हो जाएगा हमारा, लड़कियों, लड़कियों की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या, लड़कियों की संख्या। अब लड़कों की संख्या कितनी है हमारी 40, लड़कियों की संख्या कितनी आई हमारी 60, दोनों का अनुपात निकाले हम लोग। तो देखिए ये भी 20 से कट जाएगा, ये भी 20 से कट जाएगा, तो दोनों कटा देंगे, तो 20 दूना के 40 और 20 तेई 60, मतलब जो अनुपात निकल करके आ जाएगा आपका आंसर में वो हो जाएगा 2/3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है, तो दूसरे सवाल को भी जस्ट ऐसे ही करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूसरे सवाल, दूसरे सवाल में भी लिख देंगे कुल विद्यालय में लड़कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगा, बच्चों की संख्या 100, विद्यालय में लड़कों की संख्या 40 तथा विद्यालय में लड़कियों की संख्या बराबर 100 - 40 बराबर 60। इतना तो आपको दूसरे में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या, तो लिखेंगे लड़कों, लड़कों, लड़कों तथा कुल बच्चों का अनुपात, कुल यहाँ पे लिखेंगे कुल बच्चों का अनुपात, बच्चों, बच्चों का अनुपात, अनुपात, ठीक है ना, थोड़ा जगह कम है इसकी वजह से। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 40, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है हमारी 100। अब इसको घटाएंगे, देखिए इससे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे इसको, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अनुपात लगाएंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 पचे 10, मतलब दूसरे सवाल का अनुपात कितना हो जाएगा 2/5, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। पहले वाले सवाल में जितना लिखे हैं ये वाले यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरे वाले सवाल में भी लिखेंगे, और लास्ट में ये लिखेंगे लड़कों की संख्या का अनुपात और कुल बच्चों की संख्या का अनुपात, या फिर लिख सकते हैं लड़कों तथा लड़कियों के लड़कों तथा कुल बच्चों के संख्या का अनुपात। तो लड़के हमारे 40 हैं और कुल बच्चे कितने 60 है, दोनों का अनुपात निकालेंगे, 2/5 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बी वाले सवाल पे। इसका मतलब 6 है तो 6B भी होगा, तो 6B पे देखते हैं कि 6B है कैसे। छठे का बी हमारा दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है। तो पहले जो जो चीज़ पता है उसको हम लोग लिखते हैं सवाल में। सबसे पहला नियम यही होता है कि आपको जो जो चीज़ पता है उसको आप लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमको जो पता है उसको लिखते हैं, लिख लेंगे कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या, ठीक ना, विद्यालय में, ठीक ना, में कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे बराबर, ठीक ना, बच्चे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200, कुल बच्चे बराबर कितना हो जाएंगे 200 है, ठीक है। बात समझिएगा, जिसमें से मतलब कि जिसमें से 60 बच्चे बीमार हैं, तो बीमार बच्चों की संख्या बराबर, बीमार बच्चों की संख्या बराबर बच्चों, ठीक ना, बच्चों
की संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा संख्या, बीमार बच्चों की संख्या बराबर 60। बीमार बच्चों की संख्या बराबर कितनी है हमारी 60 है, ठीक है ना। यहाँ पे 200 हमारे बच्चे हैं, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 200 है और बीमार बच्चों की संख्या हमारी कितनी है 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। स्वस्थ, तो देखिए लिखेंगे हम स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे स्वस्थ, ठीक है ना, स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर बच्चों की, यहाँ पे हो जाएगा संख्या बराबर। तो आप बताइए हमको कि जब हमारे कुल बच्चे कितने हैं, हमारे 200 हैं, 200 में 60 ठे बीमार हैं, तो बच्चे कितने हमारे 200 में से 60 ठे बीमार हैं, तो बच्चे कितने हमारे 140, और यही क्या हमारे स्वस्थ हैं, ये क्या हमारे यही हमारे स्वस्थ हैं। तो 140 बच्चे क्या हो जाएंगे हमारे स्वस्थ। तो किसका अनुपात निकालना है, स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात। तो हम लिखेंगे स्वस्थ बच्चों का अनुपात, ठीक है ना, स्वस्थ अनुपाते स्वस्थ बच्चे, ठीक है ना, बच्चे अनुपाते बीमार बच्चे, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा बीमार, बीमार बच्चे, बच्चे। अब स्वस्थ बच्चे कितने हैं हमारे, तो स्वस्थ बच्चे अभी निकाले 140, और बीमार बच्चे कितने हैं हमारे, तो बीमार बच्चे हमारे 60 हैं। बीमार बच्चे कितने हमारे हैं 60 हैं। अब दोनों कटा लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14 अनुपात लगेंगे, और 2 3 6, मतलब वो 7 संबंधित 3 के अनुपात में होंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल है कैसे। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रति माह है और 3,000 रुपये प्रति माह व्यय करता है, तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। मतलब अब जैसे 3 कंडीशन दिए हुए हैं, 3 सवाल दिए हुए हैं आपको, और तीनों में बताने कैसे, जैसे कि अभिनव के आय और व्यय का अनुपात। तो आय हमारी कितनी है, हमारी 5,000, और व्यय कितना हमारा 3,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, मतलब 5 संबंध 3 हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको सबसे पहले ना तीनों चीजों को लिखना होगा। अभिनव की आय बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, अभिनव की आय, ठीक है ना, अभिनव की क्या हो जाएगी हमारी आय, आय बराबर कितना हमारा 5,000, 5,000, तथा अभिनव की व्यय बराबर, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा अभिनव की व्यय, अभिनव, ठीक ना, अभिनव की व्यय बराबर, व्यय बराबर कितना दिया हमारा 3,000, ठीक ना, 3,000। तो आय और व्यय का अनुपात बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिनव, ठीक ना, अभिनव के आय व्यय का अनुपात, आय तथा व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात, अनुपात। तो आय हमारी कितनी आ गई है 5,000, ठीक ना, और व्यय हमारी कितनी आ गई है, व्यय हमारी 3,000। इनका अनुपात, अब अनुपात लगा दिए हैं, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, मतलब जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 संबंधे 3, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरा दिया हुआ अभिनव के व्यय और आय का अनुपात। देखिए अभिनव के व्यय और आय का अनुपात बताना है, तो लिखेंगे अभिनव का व्यय बराबर, ठीक ना, अभिनव, अभिनव का यहाँ पे व्यय बराबर, व्यय बराबर, व्यय कितना करता है 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। अभिनव का, ठीक ना, अभिनव का आय बराबर, यहाँ पे आय बराबर कितना दे दिया हमारा, आय कितना हमारा 5,000, 5,000 रुपये, तो 5,000, ठीक है ना। अब अभिनव के व्यय और आय का अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे अभिनव, अभिनव के व्यय और आय का अनुपात, व्यय जो दिया वही व्यय और आय का अनुपात, ठीक ना, आय का अनुपात, अनुपात, अनुपात बराबर, व्यय हमारा कितना है 3,000 रुपये, आय कितनी हमारी 5,000 रुपये, मतलब हमारी नहीं अभिनव की। तो यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और 3 0, इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 संबंधे 5, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। लास्ट तीसरा जो सवाल दिया उसको देख लीजिए। तीसरे सवाल में दे रहा है कि अभिनव के व्यय और बचत का अनुपात बताना है। तो हम लोग सबसे पहले 3 चीजों को इसमें लिखेंगे, फटाफट लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे अभिनव की, अभिनव का व्यय बराबर, व्यय बराबर, व्यय कैसे, व्यय कितना दिया हुआ है, व्यय करता है वो 3,000, 3,000 लिख देंगे हम लोग 3,000 रुपये। अब लिखेंगे अभिनव की बचत, अभिनव की, ठीक ना, बचत, बचत, बचत कैसे निकालेंगे, जितना कमाता है उतना व्यय करता है, कितना कमाता है कितना व्यय करता है, तो कमाई में से अगर व्यय को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बचत। तो कमाता कितना है उसने 5,000 रुपया, व्यय कितना करता है 3,000 रुपये, तो इसका मतलब बचाता कितना होगा, नीचे में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2,000
रुपए। 2000 रुपये क्या आ गई बचत। तो अब लिखेंगे अभिनव का, ठीक है ना, अभिनव की व्यय और बचत, व्यय और, ठीक ना, और बचत का अनुपात, बचत का अनुपात, अनुपात, ठीक है ना, ये ना है, ठीक है ना, नु हो गया, अनुपात, ठीक है, अनुपात ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यय कितना हमारा 3000 रुपया, बचत कितनी है हमारी 2000 रुपया। अब दोनों का अनुपात 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कटा लिए तो कितना हो जाएगा 3 संबंधित 2, और 3 संबंधित 2 जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 8वें सवाल को देखें। 8वां सवाल है कैसे। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमने लिख रखा है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए नीचे जो दिया हुआ उसको ध्यान देंगे, ठीक ना। जैसे ये नीचे में है, इसके नीचे में दिया हुआ है, तो ऊपर वाले को हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। अब देखिए 4 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 32 आ जाए। कितनी बार में 32 आएगा, तो 4 और 8 32, 8 बार में आया। तो उसी प्रकार से 8 का भी 8 बार पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, या 8 में 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8 हटाए कितना हो जाएगा 64, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया। मतलब ये 4 से कितनी बार में कितना गुणा किया है 4 का, तो यहाँ पे 4 का हम लोग 8 में गुणा किया। मतलब कहने का मतलब ये है, बात समझिएगा, कि 8/4 बराबर, यहाँ पे डैश दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 32। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें इसने किसका गुणा किया है इधर में, तो यहाँ पे 8 का गुणा किया है। इसका मतलब इसमें भी क्या करेगा 8 का गुणा करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 64। बात समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ देखिए 4/32 और 8 हटाएं 64। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोगों को इसमें भी सेम करना है। अब देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे क्या हमारा 50, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा 8 है। बात समझिएगा। जब यहाँ पे हमारा 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो ऐसा क्या सोचेंगे जिससे 50 आया। सोचिए अगर यहाँ पे 50 आया है तो इसका मतलब यहाँ पे 25, मतलब इसका यहाँ पे ये इसका क्या आधा है, तो इसका मतलब इसके आधा लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे आधा, मतलब 4 लिख देंगे तो यहाँ पे काम बन जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि 4 में अगर देखिए, मतलब बात समझिएगा मेरी, फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 8 लिखा है और जस्ट 50 लिखा है, जस्ट ऊपर में देखिए 25 लिखा है, जस्ट इसके आधा लिखा है। इसका मतलब इसका आधा ऊपर में लिख देंगे तो हो जाएगा, जस्ट वही करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 16 में 48 लाया, मतलब 3 का गुणा करके कितना लाया है 48 लाया। तो इसमें 4 में कितना गुणा करेंगे, तो 4 3 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इसमें कितना गुणा करेंगे हम लोग 3 का, क्योंकि इसमें भी 16 में 3 का गुणा किया है तो 48 आया, इसलिए 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 36 में कितने गुणा किया है कि 72 आया, तो 36 में 2 का गुणा किया है तो 72 आया। या कहने का मतलब ये हो गया कि 72 में 2 का भाग दिया है तो 36 आया। उसी प्रकार से 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इसका मतलब ये 6 दूनी के 12, ये 36 दूना के 72, मतलब 2 का इसमें भी गुणा हुआ है और 2 का इसमें भी गुणा हुआ है। बात समझ में आ गया। तो इसी तरीके से करके आपको दोनों, जैसे कि दोनों जब भी करेंगे दोनों आपका मतलब मैच करना चाहिए, दोनों ऊपर नीचे क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए, तभी जाकर के ये सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल 9वें सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में छायांकित भाग, ठीक है ना, छायांकित भाग और अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें कितने भाग हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लिखेंगे कुल भागों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल भाग बराबर, यहाँ पे हो जाएगा भाग की, यहाँ पे हो जाएगा संख्या, कुल भाग की संख्या, संख्या बराबर। अब बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाग है तो 16 भाग लिख देंगे। अब लिखेंगे छायांकित भाग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हमारा छायांकित, ठीक ना, छायांकित भाग बराबर, यहाँ पे हो जाएगा भाग, छायांकित भाग बराबर, छायांकित भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग बराबर 6। अब देखिए तो अछायांकित भाग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग अछायांकित भाग, अछायांकित, ठीक ना, भाग बराबर, यहाँ पे हो जाएगा भाग बराबर। तो अछायांकित भाग बराबर, जब पूरा छायांकित भाग 16 है उसमें से 6 छायांकित है तो अछायांकित कितना हो जाएगा हमारा 10। बात समझ में आ गया। इस तरीके से इसको करना है। तो ये बोला है कि अछायांकित और छायांकित भाग का अनुपात ज्ञात करना, वो भी सरलतम रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग, छायांकित, ठीक ना, कित भाग, ठीक ना, भाग बटे में अछायांकित, बटे में क्या हो जाएगा हमारा अछायांकित, बटा में भी लिखा सकते हैं, अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, ठीक ना, छायांकित भाग, ठीक ना, छायांकित, ठीक ना, भाग, छायांकित भाग।
अछायांकित भाग कितने हो जाएंगे हमारे, सॉरी छायांकित भाग कितने हो जाएंगे 6, अछायांकित भाग कितने हो जाएंगे 10। इसको पहले हम लोग 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 5 10, मतलब इसका जो छायांकित भाग आ जाएगा 3/5, या फिर इसको अनुपात में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3/5, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना है। जस्ट इसको भी इसी तरीके से करना है। इसमें भागों की संख्या पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल भागों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल भाग की संख्या बराबर भाग की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या बराबर हो जाएगा 8, कुल भाग की संख्या बराबर 8। छायांकित भाग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग बराबर, तो छायांकित भागों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 1 और 2, तो 2 लिख देंगे, छायांकित भागों की संख्या 2। अछायांकित भाग बराबर अछायांकित, ठीक ना, छायांकित, ठीक ना, भाग बराबर, यहाँ पे अछायांकित भाग बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा अछायांकित भाग हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, अछायांकित भाग 6, क्योंकि 8 टोटल है जिसमें से 2 छायांकित है, तो अछायांकित भाग कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। अब दोनों का अनुपात, मतलब छायांकित भाग, यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, ठीक ना, छायांकित भाग, ठीक ना, छायांकित भाग बट्टे में अछायांकित, छायांकित, ठीक ना, भाग, अछायांकित भाग, छायांकित भाग कितना हमारा 2, अछायांकित भाग कितना हमारा 6, दोनों को कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 और 2 3 6, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 1/3, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/3 के अनुपात में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 10वें सवाल को देखते हैं। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि सुहानी और पलक के बीच में 80 रुपए को 3/2 में बांटिए। तो सबसे पहले हम लोग कुल जितना पता है उतना पहले लिखते हैं। हमारा मतलब कि यही तरीका होता है सवाल लगाने का कि जो जो चीज पता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो लिख लेंगे कि मतलब कि कुल धन बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे कुल धन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल धन बराबर 80 रुपए, 80 रुपए है कुल धन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अनुपात ही पता है तो लिख देंगे अनुपात बराबर कितना हमारा है, अनुपात हमारा 3/2 में है। अब सवाल को लिखना स्टार्ट करेंगे। अनुपातिक योग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, अनुपातिक, ठीक ना, योग बराबर अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक ना। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 5। तो अब लिखेंगे कि सुहानी और पालक के पलक, ठीक है ना, पलक के बीच में 80 रुपए को बांटना है। तो यहाँ लिखेंगे सुहानी को मिला बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सुहानी को मिला बराबर, कोई पलक होगी तो बुरा ना मानना, ठीक ना, गलती से बोल दिए, ठीक ना। यहाँ पे सुहानी को मिला बराबर, तो सुहानी को कितना मिलेगा 80 रुपए टोटल है, उसमें से उसको 3 हिस्सा मिलेगा क्योंकि सुहानी का नाम पहले है तो पहला वाला सुहानी होगा, दूसरे नाम पर पलक है तो दूसरा वाला नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 3, सुहानी को कितना 3, और कुल अनुपातिक योग कितना है 5, तो 5 कर लेंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, 16 × 85 होता है, और 16 में 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 48, तो ये हो जाएगा 48 रुपए किसको मिले हमारे सुहानी को। अब लिखेंगे कि पलक को मिला धन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पलक को मिला धन बराबर, तो यहाँ पे पूरा टोटल 80 है, 80 में से 2 क्योंकि 2 के अनुपात में है, और बट्टे में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 16 यहाँ पे 80 हो जाएगा, 16 × 5 80, और 16 दूना कितना हो जाएगा हमारा 32, तो इसको कितना मिल गया हमारा 32 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से इसको हमको लगाना था और बताना था कि कौन किसको कितना मिलेगा। तो लिख देंगे हम लोग कि अतः सुहानी को, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः सुहानी को, ठीक ना, मिला धन कितना हो जाएगा हमारा 48 रुपए तथा, ठीक ना, पलक को मिला धन बराबर 32 रुपए हैं, ठीक है ना, और यही इसके क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से इसको आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 11वें सवाल को देखते हैं कि 11वां सवाल है कैसे। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका
को 3600 रुपये उनकी आयु के अनुसार बांटती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु कितनी हमारी है 12 वर्ष है, तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कुल मतलब कि धन बराबर, मतलब कि कुल रुपया बराबर या कुल धन बराबर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल धन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल धन जो पता हमें कितना लिखेंगे, कुल धन बराबर 3600 रुपये, 3600 रुपये। अब लिखेंगे कि श्रेया की आयु बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा श्रेया, ठीक ना, श्रेया की आयु बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आयु बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक ना। और यहाँ पे भूमिका का, ठीक ना, भूमिका का की आयु बराबर 12 वर्ष, ठीक ना। दोनों के आयु का अनुपातिक योग, ठीक ना, दोनों के आयु का अनुपात यह लिख सकते हैं, दोनों के आयु का अनुपात, दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 15 संबंधी 12 है। दोनों को क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से कटेंगे 3 5 15 और 3 से कटेंगे 3 चौके 12, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5 संबंधी 4 आ जाएगा। मतलब दोनों में किसका, पहले हम लोग लिखे हैं श्रेया का, याद रखिएगा श्रेया पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या लिखे हैं भूमिका, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4 संबंधी 5। अब दोनों के अनुपातिक योग बराबर, दोनों के आयु का अनुपातिक योग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों के, यहाँ पे लिखेंगे दोनों के आयु का अनुपातिक योग बराबर, आयु का अनुपातिक योग बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9, कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अब लिखेंगे श्रेया को मिला धन बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। श्रेया को मिला धन बराबर, श्रेया को मिला धन बराबर मिला धन, तो श्रेया को कितना धन मिलता है वो देखिए। पहली बात की कुल टोटल रुपया हमारा 3600 है, इसमें से श्रेया का अनुपात कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, और बट्टे में अनुपात कितना हमारा हो जाएगा 9, तो 9 लिख देंगे। 9 से ही कितनी बार में जाएगा, तो 9 चौके 36, 4 बार में जाएगा, तो 4 और डबल जीरो लगा देंगे। 4 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे 20 तो हो गया और डबल जीरो पीछे है तो डबल जीरो लिख देंगे, मतलब 2000 रुपये क्या हो गए हमारे श्रेया को मिले। अब लिखते हैं हम लोग किसको मिलने के लिए, भूमिका को, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भूमिका को मिला धन बराबर, भूमिका को मिला धन बराबर, को मिला, ठीक ना, धन बराबर, तो धन बराबर, अब देखिए पूरा टोटल कितना हमारा 3600 रुपये है, बट्टे में कितने अनुपात में हमारा भूमिका का था 4, और बट्टे में कितना अनुपात की कितना 9, तो 9 से काट देंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 400 हो जाएगा, 400 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और डबल जीरो लगा देंगे, मतलब 1600 रुपये। तो अब इसके साथ लिख सकते हैं कि अतः, ठीक ना, श्रेया तथा भूमिका को मिले मतलब रुपये बराबर धन बराबर, अतः श्रेया तथा, ठीक ना, भूमिका को मिला धन बराबर 2000 तथा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1600 रुपये। ये इस तरीके से आप इस तरीके से करके इसको आंसर लिख सकते हैं। तो पहला श्रेया नंबर पे पहले नंबर पर श्रेया को लिखेंगे तो श्रेया को 2000 और भूमिका है तो भूमिका को कितना हमारा 1600 रुपया। इस तरीके से इसको आपको करना था और ये आपका चैप्टर मतलब कि 12B हुआ खत्म।